कि बैत का शरई सबूत क्या है, ये रुका है। बैत जो पीरों से करते हैं लोग, इसका शरई सबूत क्या है? शरई सबूत इस माने में तो नहीं है कि रसूलुल्लाह ने किसी को हुक्म फरमाया हो कि तुम मेरे बाद बैत किया करो, ये तो सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता ये है सलफ सालेहीन ने 3री सदी के बाद औलियाए किबार ने ये एक मामूल, उनके पास लोग जाते थे जो तौबा करते थे, तो उस हवाले से एक सिलसिला चला। एक अहद है। बैत का माना क्या है? मजमून आ गया, जरा ये भी सुने। बैत कहते हैं मुआहदे को, ए हाथ पे हाथ रख के बैत करना। मैं अब बंदा उठना ना, अच्छा यार 50-60 ए गम कर सा, ये अरब में दस्तूर था, इसको बैत कहते हैं, मुआहदा करना। हुजूर का पर जो हाथ दस्ते मुबारक पर जो मुआहदा किया गया, और जिसका कुरान मजीद में भी जिक्र है कि अगर औरतें आए आपके पास कि वो जिना नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, किसी पर बोहतान नहीं लगाएंगी खलाओ मला में, तो आप उनके इस मुआहदे को, लेकिन हुजूर ने हाथ नहीं लगाया, तो आप इशारे से गुफ्तगू फरमाते थे या पानी में हाथ डबो देते थे, तो इस तरह वो बैत होती थी। ये सारा तरीका किताबों में आया है। बाद में मशाइख ने इसको शुरू किया ताकि जो लोग इसमें आए। तो ये कोई शरई हुक्म नहीं है कि जो लोग बैत नहीं करते वो कहते हैं जनाब जिसने बैत नहीं की उसका पीर शैतान है। ये गलत बात है, कोई हदीस नहीं है, किसी ने नहीं, ना हुजूर ने फरमाया है और ना आपकी तरफ जो इंतसाब है गलत है। दूसरी बैत कि बैत के लिए इजाजत जरूरी है। भाई कोई पीर साहब या खलीफा साहब इजाजत दें तो वो बैत कर सकता है। भाई इसका सीधा सा जवाब ये है कि बाद लोग जो बैत को करने को सुन्नत कहते हैं कि सुन्नत है, हालांकि मेरे नजदीक, मेरी तहकीक के नजदीक अगर सुन्नत भी है तो सुन्नत ज़वायद में से है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। ए जेड़े फजरी ने तुसी 2 सुन्नतां पढ़ने, ये मुअक्कदा नहीं, पेशी नहीं है, मुअक्कदा नहीं, गैर मुअक्कदा भी है, पढ़ो मर्जी पढ़ो ना पढ़ो। तो अगर ज़वायद में, अगर सुन्नत में भी है तो ज़वायद में होगी। अगर सुन्नत मुअक्कदा आप कहें तो फिर मेरी वही बात कि फिर सुन्नत मुअक्कदा का तारिक इमाम अबू हनीफा का पीर बताएं, इमाम शाफी का पीर बताएं, इमाम मालिक का पीर बताएं, इमाम मोहम्मद का, इमाम जुफर का, इमाम ये जितने गुजरे हैं, तहावी का, इन सब का पीर बताएं। किसी का पीर नहीं है, इन्होंने पीर पकड़े ही नहीं। अगर शागिर्द, अगर उस्ताद पकड़ सकते थे तो पीर नहीं पकड़ सकते थे। उस्ताद पकड़कर इल्म हासिल कर लिया, अगर ये कोई जरूरी मंजिल है तो पीर भी पकड़ते। इन्होंने कहा जो इल्म हमने हासिल किया यही काफी है, यही पीर है। ठीक है, आप जिनको एतराज है वो इसका नाम बताएं, इनके पीरों का नाम बताएं। समझ आए? कोई आपको नाम नहीं मिलेगा, गोया ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है। वरना जिनकी हम तकलीद कर रहे हैं ये सारे तारे के सुन्नत होंगे। तारे के सुन्नत मवाज़िबत हमेशगी करने वाला फासिक होता है। इमाम बुखारी, इमाम नसाई, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, मिशकात, मुस्नद अहमद इब्ने हंबल, दारकुतनी, ये जितनी मसानीद हैं इनके मुसन्निफीन जो हैं इनके पीर का नाम बताया। किसी का कोई पीर नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पीर पकड़े जरूरी। हाँ, ये बात में जो कहते हैं जनाब हद दर्जे मौलवी दरबारों में जाए, पीर पकड़े सवा काम नहीं टुरना। क्यों? पीरा पैसे दबाने, मुरीद बन सन, भाई लोग नजराने दे सन। अल्लाह ताला ने उन्हें रिज़्क देने ते तुसां भरोसा कोई नहीं। ये मुरीद देते हैं, वो तो मालिक जिससे दिलवाता है वो देता है।
तो गलत बातें नहीं करनी चाहिए। गलत बातें बयान करते हैं, बेसनद बातें। अगर है तो बताओ, मैं जो आपसे कह रहा हूं मैं कई अपने खिताबों में कह चुका हूं। अगर सुन्नत का दर्जा आप भी समझते हैं, ज़वाइद में से भी है, सुन्नत है, अगर आप सुन्नत इसको कहते हैं, तो हमारे साथी ने जो सवाल लिखा है कि क्या बैत के लिए इजाजत जरूरी है, तो फिर आप ये बताएं कि कोई किसी सुन्नत के करने के लिए आप किसी पीर, उस्ताद, मां बाप या मोहल्ले वाले से इजाजत लेकर वो सुन्नत अदा करते हैं? गल मैं नहीं समझी ने कारी साहब। ए नमाज जी पढ़ने हो, सुनता पढ़ने हो, ये मोहल्ले वाले को पूछ के पढ़ने हो, पीरा को पूछ के पढ़ने हो, माऊ पीऊ को पूछ के पढ़ने हो, उस्तादा को पूछ के पढ़ने हो। उस्ताद जी मैं 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ो लगा, इजाजत है मां? ऐ मैं जनाब दाढ़ी रखो लगा, इजाजत है? ऐ मैं सवाक मारो लगा, मां इजाजत है? हुजूर का खुद वो अमल कर देना इजाजत है, इजाजत है। वरना आप, ये मेरा क्वेश्चन है, ज़हीन आदमी इसका जवाब देगा? नहीं दे सकता। समझ आई? क्या है कि अगर तुसी सुन्नता नहीं इजाजत नहीं मंगने हो, नहीं तो जनाब डंड पई होवे या फूना ते फून पीर साहब मैं फिर सुबह नहीं सुनता पढ़ो लगा, जनाब इजाजत है मां? ऐ मैं दाढ़ी रखो लगा, इजाजत है? पग बनने लगा, इजाजत है? कल तुसी कपड़े पाने नहीं भी इजाजत पूछ लो। केशो दियां गल्लां करनी हो यार, अकल कर। रसूलुल्लाह ने जो काम कर दिया वो इजाजत है, चाहे वो वड्डी सुन्नत है। याद रखियो गल, बड़ी बड़ा मजमा मुतवज्जे हुए, बड़ी इल्मी गल कर रहा मैं। जो कहते हैं जनाब ये छोटी सुन्नत है, ये वड्डी सुन्नत है, ये वड्डी निक्की जिहड़ी है ये सुन्नतां तुसां तकसीम कीतियां। हुजूर ने काम तुसी किसी छोटा दर्जा देने हो ते किसी वड्डा दर्जा देने हो। तुहानू शर्म नहीं आती? कमली वाला जिस राह पर चल गया है उसका एक एक जर्रा आफताब के बराबर है। ये छोटी और बड़ी नहीं है। सरकार ने जो अमल कर दिया वो सुन्नत है। और सुन्नत ए मिसवाक करनी सुन्नत। हुण तो बुरश आ गए ए जेड़े इतराज कर रहे हैं जनाब, मसलक नहीं, ए तरीका नहीं, वो आप बुरश मारने। मिसवाक किसी नहीं मारी, वो ऐब समझ, साफ नहीं कर रही है जी। सारी दुनिया के नए काम करने, हुजूर के दौर तक कोई नहीं करता। ते छोटी बड़ी सुन्नत ये तुसां बनाई है। हुजूर दे अगर कोई छोटी सुन्नत हकीर समझ के छोड़ देवे, हकीर समझ के, भाई छोटी के यार, अगर कोई सफर है जल्दी विचे कोई वो वखरी गल, अगर हकीर समझ के छोड़ दे तो उलमा देखो लिखा है कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। हुजूर के छोटे से छोटे अमल को हिकारत की नजर से देखने वाला दायरा इस्लाम से खारिज है। इसलिए कोई सुन्नत आप किसी से पूछ कर नहीं करते। पता चल जाए कि हुजूर ने किया है, आप करें सवाब होगा। लोग पूछ पूछ कर करते हैं। मसीती च वड़ना तो पहले पैर सज्जा रखना है या खब्बा रखना है? क्यों सज्जा? कमली वाले सज्जा रखे। ये सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत है ना। इसी तरह हजार लखा सुन्नता किताबा पढ़िया हैं। कोई बंदा नहीं कहना जी किसी को इजाजत पूछ के ते तुसी सुन्नत ते अमल करो। ते अगर ये बैत करना सुन्नत ना दर्जा रखना है तो फिर सुन्नत ने वास्ते तो फिर जेड़ा मर्जी करे पे, जेड़ा मर्जी करे। लेकिन ये जवाब है, ये जवाब मैं तुहाडी गल का जवाब देता है। ते हां आजकल जो बैत हो रही है जहां भी हो रही है उसके लिए बुनियादी इल्म का होना जरूरी है।
आप में से जो मसलन मेरे बैत हुआ है, तो अगर मुझे बैत का बहना नहीं आता, बैत के मकासद पता नहीं है जी, तो फिर बैत करने का क्या फायदा? हाथ पर हाथ रखना तो नहीं है। कल वो उस पीर से पूछे कि जनाब हमारी ये मुश्किल दीनी है, आप समझाएं। पीर साहब कहे मौलवी साहब को बताओ, तो फिर मौलवी साहब की कल बैत करा देते हैं ना। आपने क्यों इससे बैत नहीं? पीर तुसी क्यों बने हो? मौलविया ने मुरीद करा दो। मुरीद तुसी करो, नजराने तुसी किनो, ते मौलविया शाबाश टाफले ला के अपनी तारीफा ते करा दो। इन्हां भी अल्लाह अकल ही दे। मौलविया ये चमचे मौलवी, ये जेड़े पीरा ने कसीदे पढ़ने, नजराने पीर के नवें, ये उन्होंने मरासियां और उसे खाल के तारीफा करने, पैसे हो गए नहीं गए, हाथों चुमाने, सारा कुछ जो करा बने, ये फिर बखतुके ताफड़े दे पैसे भी नहीं देने पीर है तौर ते, खास तौर पर कौन देना है जी? मौलवियों को पूछे देने, कोई भी नहीं देना। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मतलब है कि इसको अब बिजनेस बन गई है, पीरी मुरीदी आज बिजनेस बन गई है। हाँ, बिजनेस बन गई, बड़े बड़े इदारे खुल गए हैं, अड्डे खुल गए हैं। आप आए, आपको कुछ मैं आना होना, बड़ियां सच्चियां गल्लां, तलख गल्लां, कौड़ियां गल्लां, ये ना किसी मौलवी ने थले लेनी अंदर लगनिया, तो ना किसी पीर ने अंदर लगनिया। ये कौड़े शहर ने कोटन जेड़े मैं करना, मगर कोटने पैसा है जी। ये कौड़े ने, ये बड़े पीर मनिया क्यों नहीं गल्लां सुनने? मेरी तकरीर नहीं सुनते, बैठते नहीं, दरमियान में बैठते नहीं, क्यों? बेइज्जती करते हैं। क्यों? ये जो अपने आप को खुदा बनाकर बैठे हैं, लोगों से तारीफें करवाते हैं, अपनी खुशामदें कराते हैं, जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू बनकर गद्दियों पर बैठते हैं, तो इनको अगर कह दिया जाए कि आप आम इंसान हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम मोहताज हो उसके, कल तुम बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास दौड़ते हो, तुम्हारी क्या हैसियत है? यहां शाफी और काफी बनकर बैठे हो, तुम क्या हो? ये कहते हैं हमारी इंसल्ट होगी है। हमें तो वो खुशामदी मुल्ला चाहिए जो हमारी तारीफ करे, जो हमारी ये कहे कि जनाब अल्लाह चाहे ना चाहे, ए सरकार लजपालन, ए काजियुल हाजातन, ए आयशा पूरियां करने वाले, ए मुश्किल कुशान, अल्लाह सारियां बीमारियां पंडुगली बन के पीर साहब ने सिरे ते रख छोड़ी। अल्लाह फारग हो गया, ए पीरा ने पुत्र शुतर तुसी दियो सारे। इनकी ये खुशामद की जाए तो इनको मौलवियों ने खराब किया। ये खुशामदी दरबारी कासा लेस